तो दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सौरभ दीक्षित स्वागत करता हूँ आपका फिर एक नई कहानी में। और आज की कहानी आपको जब मैं सुनाऊंगा तो आप उसे सुनकर ऐसा महसूस करेंगे कि आज की जनरेशन में उसके अंदर क्या पल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो। एक ऐसा केस अभी लेटेस्ट का केस है, मीडिया में छाया हुआ है। आप देखेंगे सुनेंगे, एक ऐसा लड़का जिसको उसकी भूआ चाचा सभी संस्कारी बता रहे हो, उसके अंदर कोई ऐसी भावनाएं दिखती ना हो, अच्छा लड़का, लेकिन उसने ऐसा कांड कर दिया कि पूरे लखनऊ को हिला दिया। अब लखनऊ को वैसे तो नवाबों का शहर कहते हैं, लेकिन अभी 20 फरवरी और 19 फरवरी की रात एक ऐसा वहां पर कांड हुआ कि आज ये मीडिया में छाया हुआ है। वहां पर एक व्यक्ति, वर्धमान पैथोलॉजी चलाने वाला, अच्छा बिजनेसमैन, बढ़िया स्टैंडर्ड में अपने बच्चों का पालन कर रहा था, अच्छे स्कूल में, नामी स्कूलों में पढ़ा रहा था अपने बच्चों को, और डॉक्टरी की तैयारी करवा रहा था। अब इसी बीच ऐसी कहानी हुई कि सबने जब इसके बारे में सुना तो वो चौंक गए। अब यहाँ इस कहानी में एक नीला ड्रम के बहुत सारे केस जब आने स्टार्ट हुए, जब मेरठ की एक महिला मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को काट कर टुकड़ों में और एक नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया और आप चली गई अपने प्रेमी के साथ घूमने शिमला। तो उसके बाद नीले ड्रम की कहानी भी स्टार्ट हो गई, 2-3 केस आ गए। अब ये लखनऊ का भी केस ऐसा ही, एक व्यक्ति को मारा जाता है, टुकड़ों में काटा जाता है और नीले ड्रम में काट कर 2-3 दिनों से रखा जाता है। तो अब हम कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों, कहानी है 19 फरवरी और 20 फरवरी की सुबह की। 19 फरवरी को एक व्यक्ति, नाम होता है उसका व्यक्ति का मानवेंदर एक पैथोलॉजी लैब चलाता था, अपना बिजनेस करता था। अब जो मानवेंदर है, उसका एक लड़का और एक लड़की, लड़के को नीट की तैयारी करवा रहा था। 12th बढ़िया स्कूल से उसने उसे करवाई, अच्छे स्कूल में, नामी स्कूल से। लेकिन 19 फरवरी को मानवेंदर किसी शादी में जाता है, रात को लेट आता है, करीब 12 बजे के आसपास आता है। तो अपना आके बच्चों से मिलता है। अब पैसा तो लगाया मानवेंदर ने अपनी औलाद के पीछे, लेकिन शायद उनको इतना टाइम नहीं दे पाया कि वो उनके मन की बात को जानने में असफल रह गया। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, 20 फरवरी की सुबह मानवेंदर का एक रूटीन होता है घूमने का, पार्क जाने का। लखनऊ की एक सोसाइटी में रहने वाला मानवेंदर सुबह सुबह पार्क जाता। और मानवेंदर एक ऐसा आदमी जो सभी से सामाजिक तौर पर जुड़ा हुआ था, अच्छा नेचर माना जाता था, चाहे अंदर घर के कुछ भी हो, लेकिन बाहर उसका एक बहुत पॉजिटिव नेचर था और लोग उससे जुड़े हुए थे। अब 20 फरवरी 2026 को वो जब पार्क नहीं गया तो लोग चकित रह गए, क्योंकि मानवेंदर ऐसा कभी करता नहीं था कुछ। मानवेंदर नहीं गया तो पूछताछ हुई, उसके फोन पर भी फोन किया कुछ लोगों ने, तो फोन आया स्विच ऑफ। मानवेंदर 3 फोन रखता था अलग अलग। उसका बहुत अच्छा बिजनेस था लैब का, और वो चाहता था कि उसका बेटा डॉक्टर बन के इस बिजनेस को भी संभाले। लेकिन जब फोन किए गए तो फोन बंद। अब घर भी गए कुछ लोग, घर गए। अब जिस मकान में मानवेंदर रहता था वो 3 फ्लोर 3.5 फ्लोर का मकान है लखनऊ में। एक फ्लोर पर मानवेंदर रहता है, उसके नीचे फ्लोर पर उसका भाई और उसकी फैमिली, और सबसे नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो खाली। कहानी स्टार्ट होती है यहां से। मानवेंदर के जो बेटा होता है अक्षत, उससे उसके चाचा पूछते हैं, क्योंकि रात को मानवेंदर लेट आया था शादी से, तो
चाचा पूछते हैं कि मानवेंद्र कहाँ है। तो अक्षत, उसका बेटा, जवाब देता है कि पापा सुबह जल्दी दिल्ली निकल गए और वो दिल्ली निकले किसी काम से और 2 दिन बाद आएंगे। अब जब बेटा ये बात बोलेगा तो बाहर का शक कोई करेगा क्यों? भाई ये हो सकता है किसी काम से गए होगा। 2 दिन इंतजार किया जाता है। अब बीच बीच में उसका फोन मिलाया जा रहा था। मानवेंद्र का भाई बार बार फोन कर रहा था, ट्राई कर रहा था, लेकिन फोन बार बार बंद आ रहा था। तीनों फोन स्विच ऑफ, और ये शायद इस बात की गवाही दे रहे थे कि शायद कुछ गलत हुआ है। जब मानवेंद्र 22 तारीख को घर नहीं लौटा तो चिंता और बढ़ गई। अब मानवेंद्र के जो भाई थे, अक्षत के चाचा, वो मानवेंद्र को लेते हैं और कुछ पड़ोसियों को और जाते हैं पुलिस के पास। FIR करते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अक्षत खुद जाता है, खुद एप्लीकेशन देता है अपने पिता की गुमशुदगी की। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जो मानवेंद्र का घर होता है वहां पर CCTV कैमरेज होते हैं, तो जो वहां के लोग हैं वो CCTV कैमरे चलाकर देखते हैं, तो देखते हैं कि 19 फरवरी की रात को मानवेंद्र की गाड़ी घर तो आई, लेकिन उसके बाद जो अक्षत ने कहा कि सुबह सुबह पिता जल्दी निकल गए, पर CCTV कैमरे में कोई ऐसी हरकत रिकॉर्ड नहीं थी कि उसकी गाड़ी कहीं जाती दिखी हो या मानवेंद्र घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ये बात पुलिस को बताई जाती है, अक्षत से पूछी जाती है, और जब अक्षत से ये बात जोर देकर पूछी जाती है तो अक्षत एक चौंकाने वाला जवाब देता है। ये बात है 23 फरवरी की। अब जो कहानी है इसको 3 दिन गुजर चुके थे और 23 फरवरी को अक्षत बताता है कि पिता ने आत्महत्या कर ली है। अब चाचा और उसकी फैमिली अक्षत की गुस्सा करते हैं। अब इसमें एक कैरेक्टर उसकी बहन भी है अक्षत की, 17 साल की। 17 साल की उम्र, अब कहने को तो नाबालिग, लेकिन 17 साल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं। ये बात जो वो लड़की है वो भी किसी को नहीं बताती। अब आत्महत्या कर ली, पुलिस बताती है अक्षत को कि पुलिस अक्षत से पूछती है क्या हुआ। पुलिस अक्षत को लेकर जाती है थाने, बिठाती है, लेकिन अब अक्षत घबरा गया था, बार बार बयान बदल रहा था। अब पुलिस थोड़ी टाइट करती है मामले को और अक्षत अपना गुनाह कबूल करता है कि उसने ही अपने पिता को मारा है। एक शायद 20 साल के करीब का लड़का, 20-21 साल का, उसने अपने पिता को मार दिया था। अब पुलिस अक्षत को क्राइम सीन पर लाती है। क्राइम सीन पर सारी स्टोरी अक्षत पुलिस को बताता है, और जब सारी कहानी बताता है तो ग्राउंड फ्लोर से एक नीला ड्रम बंद हुआ पुलिस बरामद करती है, और जब पुलिस उसके अंदर देखती है तो एक आधा शरीर, ना उसका सर, ना हाथ, ना पैर, वो एक पॉलीथीन में पैक ड्रम में बंद था। भाई मानवेंद्र का बॉडी को देख भी नहीं पाता, ऐसी हालत थी। अब जो कहानी अक्षत ने बताई, पुलिस को सारे सीन बताए, उसके बाद पुलिस मानवेंद्र को ले गई थाने। अब जो कहानी थी वो ये थी जो अक्षत ने पुलिस को बताई कि 19 फरवरी की रात को पिता शादी से आए। शादी से आने के बाद उन्होंने उससे करियर के बारे में पूछा कि कैसा करियर है, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। अब इसी बीच जो कहानी है वो ये है कि जो नीट की तैयारी उसके पिता उसकी करवा रहे थे, अच्छा पैसा लगा रहे थे उसके लिए, लेकिन अक्षत का कोई इरादा नहीं था डॉक्टर बनने का। अक्षत अपने पिता से बोलते हैं कि
मैं ये काम नहीं करना चाहता, मुझे नीट पसंद नहीं और मैं बिजनेस करके पैथोलॉजी और कोई रेस्टोरेंट खोलकर बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अक्षत के पिता को ये बात रास नहीं आती और अक्षत के पिता मानवेंद्र पर होती है एक लाइसेंसी रिवॉल्वर। वो उसे लाते हैं और अक्षत पर तान देते हैं। अब अक्षत घबरा गया और घबरा कर अक्षत अपने पिता से माफी मांगता है कि ठीक है पापा, जैसा आप बोलोगे मैं ऐसा करूंगा। मानवेंद्र का गुस्सा शांत होता है। हो सकता है एक बाप अपने बेटे को डरा कर काम कराना चाह रहा हो, लेकिन मानवेंद्र भी ये बात नहीं जानता था कि अक्षत के मन में उसके लिए कितना जहर है। कब की प्लानिंग है। अब ये सो जाते हैं। अक्षत रिवॉल्वर लेता है और अपनी बेटी के यहाँ पास जो मानवेंद्र है सोया हुआ होता है, अक्षत सीधे गोली मारता है अपने पिता को। और जैसे ही गोली चलती है, उसकी बहन 17 साल की उठती है और देखती है कि पिता को गोली मार दी। वो अपने भाई से पूछती है ये क्या किया। अब भाई अपनी बहन से क्या बोलता है, डराता है, उसे क्या बात बोलता है ये तो उसकी बहन ही जाने। लेकिन अक्षत कहता है कि जब मैंने पिता को मार दिया और अपनी बहन से बोला कि मेरे से ये काम हो गया है और गलती से ये गोली चली है और तुम इस बात को किसी को बताना मत। बहन कहती है ठीक है, नहीं बताऊंगी। अगले दिन जो अक्षत होता है वो बाहर से पिज्जा मंगाता है, बहन को खिलाता है, खुद भी खाता है और बाहर जाता है मार्केट और मार्केट से लाता है एक आरी। अब आरी क्यों लाया अक्षत? आरी इसलिए लाया कि वो जब अपने पिता की बॉडी को नीचे लेकर गया ग्राउंड फ्लोर पर, पिता का वेट था करीब 90 किलो के आसपास, तो वो बॉडी को ले जा नहीं पाया नीचे। अब उसे ये अंदाजा हो चुका था कि बॉडी को ठिकाने लगाना बहुत कठिन काम है और बॉडी को उसके अंदर ये खुरापाती दिमाग कहाँ घुमा और उसको तरीका आया कि बॉडी को काट कर ठिकाने लगाना आसान होगा। अब बॉडी अक्षत आरी लाता है मार्केट से और एक केमिकल लाता है और प्लान बनाता है कि बॉडी को कहीं दूर जंगलों में ले जाकर जला दूंगा टुकड़े टुकड़े करके। और एक नीला ड्रम उसे याद आता है कि क्योंकि नीला ड्रम बहुत फेमस हुआ और अकस्मात कहेंगे आप इस बात को कि उसके घर में भी एक नीला ड्रम था। अब अक्षत मौका देखता है, अपने पिता की जो गर्दन होती है उसे काटता है, हाथ काटता है, पैर काटता है और पॉलिथीन में पैक करके गाड़ी को बिल्कुल गेट पर लगा कर ताकि कैमरे में नहीं आए उन्हें रखता है और ले जाता है दूर जंगलों में और उन्हें जलाने की कोशिश करता है केमिकल से। अब अक्षत का इरादा था जो बचा हुआ बॉडी का भाग था वो उसने ड्रम में एक पॉलिथीन में बंद कर रखा था और उसका जो इरादा था कि समय मिलते ही इसे भी मैं नष्ट कर दूंगा। लेकिन कहानी ये हुई कि अक्षत को समय मिला नहीं और सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती चली गई कि अक्षत उस बॉडी को ठिकाने लगा नहीं पाया और धीरे धीरे भेद खुलते गए और 23 फरवरी को पुलिस ने ये चीज़ें सारी बरामद कर ली और भेद खुल गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है उसकी बहन की। 17 साल की लड़की, नाबालिग तो थी पर इतनी भी नासमझ नहीं कि वो अपने भाई की बात को बता ना सके। वो अपनी फ्रेंड के यहाँ भी गई थी, वहाँ भी उसने कुछ बातें नहीं बताई। चाची के पास भी गई, वहाँ भी कुछ बातें नहीं बताई। तो इसके पीछे क्या रीजन था, ये सवाल है। क्या डर था अपने भाई का कि वो उसे मार देगा, या बात कुछ और थी? अब इसके पीछे भी कई सारे सवाल आए। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ ये बातें कि जब मीडिया में बातें चली और मीडिया के जो कुछ पत्रकार हैं उन्होंने उसके बुआ से पूछा कि अक्षत ने ऐसा क्यों किया, तो अक्षत की बुआ ने अक्षत को
एक संस्कारी लड़का बताया। पड़ोसियों से बात हुई तो पड़ोसियों में से कुछ लोगों ने बताया कि जो अक्षत के पिता हैं उनके एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स थे, और इन्हीं एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स के कारण 2017-18 के बीच उसकी मां ने, अक्षत की मां ने आत्महत्या कर ली। ये उनके पड़ोसियों का कहना है। कहीं इसी बात का जहर तो अक्षत और उसकी बहन के मन में नहीं घुला हुआ था, जो ना तो बहन ने कुछ बोला और भाई ने पिता को मार दिया। कहीं नीट कोई बहाना तो नहीं, असली बात छुपाना भी हो सकता है। अब अक्षत के चाचा भी यही बात बोल रहे हैं कि नीट का कोई इससे लेना देना नहीं है, पिता ने बोल दिया था कि ठीक है जो करना है वो कर लो। अब ये सारी कहानी है, इसमें सवाल अभी बाकी हैं। अक्षत से पूछताछ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन एक कहानी और इसमें थी। अक्षत के पिता के मरने से 4 महीने पहले घर में कुछ गहने चोरी हुए, और पड़ोसी बताते हैं कि अक्षत का भी कहीं रिलेशन था किसी लड़की के साथ और प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो घर में चोरी हुई गहनों की, और इन जो एलिगेशन लगाए गए वो घर में रहने वाली नौकरानी पर एफआईआर हुई। अब एफआईआर हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अक्षत के पिता को ये मालूम हो गया कि चोरी नौकरानी ने नहीं की। अक्षत के पिता मानवेंद्र जो अपनी एफआईआर है वो वापस लेते हैं और कहते हैं उसी दिन से अक्षत को उन्होंने टाइट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उस पर नजरें रखी, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या क्या कर रहा है, और उसी दिन से शायद अक्षत ने कोई प्लानिंग की हो, ये भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं, या तो पढ़ाई का प्रेशर, या तो अपनी माँ के साथ हुए ऐसे व्यवहार को वो पचा नहीं पाए, और ये भी इसके पीछे एक रीजन हो सकता है। तो दोस्तों आप ही बताइएगा इसके पीछे क्या रीजन है। अगर आपको अपने दिमाग से कुछ समझ आता है तो कहानी में कमेंट जरूर करेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, और कल फिर हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, धन्यवाद, नमस्कार।